Hello everyone, welcome to my channel. Welcome to my Voice of Wellness by Shotapa. Yes, I am Shotapa in front of you. Today I am discussing on about Kayakalp Clean Hospital Award Assessment, okay, 2019. Actually, ये जो कायाकल्प जो क्लीन हॉस्पिटल अवार्ड ये अवार्ड है जिस हिसाब से हम लोग क्लीननेस के ऊपर जो अवार्ड मिलता है वो है कायाकल्प नाम के एक अवार्ड, ओके, जो मेनली जो 2019 में ये स्टार्ट हुआ है। तो इसमें जो चेकलिस्ट है, इस चेकलिस्ट में 7 थीमेटिक एरिया में कायाकल्प असेसमेंट में नंबर देते हैं। वो नंबर को हम लोग बोलते हैं कंप्लायंस भी बोल सकते हैं हम लोग इधर। तो क्या क्या थीमेटिक एरिया, एक PSC अपकीप करके हमको पता है, जो आप लोगों को पास जो है वो सॉफ्ट कॉपी करके है ना, जो असेसमेंट का जो चेकलिस्ट है सो सॉफ्ट कॉपी आपका मोबाइल में हो सकता है, आपका लैपटॉप में हो सकता है। बट ये मैंने बोलना चाहती हूँ कि आपके लिए ये जो कायाकल्प असेसमेंट ज़्यादातर टफ नहीं होगा। आप इसको प्रिंट आउट निकाल के आपका हाथ में रखिए। ये जो वीडियो जब आप देखना शुरू करेंगे, पहले ये मैं बोलना चाहती हूँ कि आप प्रिंट आउट निकाल के आपका हाथ में रखिए और एक पेंसिल और पेन कुछ भी आपका जो पसंद है वही रख लीजिए। ये दोनों पहले फर्स्ट आपके पास रखिए, देन ये वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपके पास ये बहुत आसान हो जाएगा जब आप दोनों मिला के एक साथ देखेंगे और ये करेंगे। ठीक है, तो पहले मैंने बोलना चाहती हूँ जो असेसमेंट है, जो कायाकल्प असेसमेंट, इसमें 7 थीमेटिक एरिया। कौन कौन सा थीमेटिक एरिया है? पहले वाला HWC अपकीप। जो अपकीप समझने क्या लगता है, जो एक अच्छा से सजा के रखना पड़ेगा, वो चीज़ है अपकीप। देन सैनिटेशन एंड हाइजीन, देन वेस्ट मैनेजमेंट, देन इन्फेक्शन कंट्रोल, सपोर्ट सर्विस, हाइजीन प्रमोशन एंड देन बियॉन्ड हॉस्पिटल बाउंड्री। ओके, तो हर थीमेटिक एरिया में 20 20 20 10 10 20 करके मार्क्स है। सो इसमें है 80, देन 20 एंड सो ऐसे करके मार्क्स इधर है। ओके, सो आज जो मैंने बताना चाहती हूँ वो है PSC अपकीप। चलिए, तो पहले वाला जो है अपकीप है, तो देखना चाहेंगे मैं ये आपके चेकलिस्ट में जो कॉलम है ना, ये कॉलम को थोड़ा सा मैं डिटेल में बोलना चाहती हूँ। क्या क्या है कॉलम में? पहले वाला है रेफरेंस नंबर, जिसमें यहाँ पे A B C करके है। ए का अंदर बहुत सारी क्वेश्चनियर है। A 1.1 ये है रेफरेंस नंबर, ठीक है। देन है क्राइटेरिया में जिस्ट में है जो वाला, जैसे पहले A 1.1 में पेस्ट एंड एनिमल कंट्रोल है, जिसमें जिस्ट में लिखा हुआ है। देन असेसमेंट मेथड में कैसे असेसमेंट कर सकता है, ठीक है। इसीलिए ऑब्जर्वेशन, OB मीन्स ऑब्जर्वेशन, SI मीन्स स्टाफ इंटरव्यू एंड RR मीन्स रिकॉर्ड रिपोर्ट्स, ये सब है, ठीक है। ये सब एब्रीविएशन है। देन मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन, जहाँ पे इन डिटेल्स रखा हुआ, जैसे पहले वाला जो क्राइटेरिया कि नो स्ट्रे एनिमल विद इन द फैसिलिटी प्रेमिसेस, बट यहाँ पे क्या है, इन डिटेल्स रखना है कौन कौन सा आपका फैसिलिटी में स्ट्रे एनिमल रहना नहीं चाहिए, क्या क्या है, ये सब डिटेल्स जो उसमें मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन में। कंप्लायंस मीन्स, देन कंप्लायंस मीन्स मार्क्स, जो मार्क्स क्या कितना मार्क्स मिलता है एक एक क्राइटेरिया में, ठीक है। सो ये हो गया आपका क्राइटेरिया जो कॉलम है। तो पहले वाला है क्या है, A1 पेस्ट एंड एनिमल कंट्रोल। ओके, पेस्ट एंड एनिमल कंट्रोल A 1.1 में मैंने बोलना चाहती हूँ कि नो स्ट्रे एनिमल विद इन द फैसिलिटी प्रेमिसेस, इट्स अ ऑब्जर्वेशन। ओके, दिस इज द ऑब्जर्वेशन। नो नीड ऑफ ए स्टाफ इंटरव्यू, हाँ कर सकता है स्टाफ इंटरव्यू, बट आपको तो करेंगे ना, इसीलिए आपका ऑब्जर्वेशन स्टाफ इंटरव्यू। सो आपका फैसिलिटी में कोई डॉग, कोई कैट्स, कोई कैटल्स मैंने गाय, ये सब नहीं रहना चाहिए। तो गांव में जहाँ क्या क्या होता है, गांव की तरफ जो होता है क्या कि कोई आते हैं, नज़दीक वाला कोई आदमी आके उसके बाद के भी चल जाते हैं वो कैटल्स वगैरह। तो आपको अच्छा से स्ट्रिक्टली ये सब देखना चाहिए, कोई डॉगी नहीं घुसना चाहिए, ये सब करना चाहिए, ठीक है। और ये देखना चाहिए आपका जो बाउंड्री वाल है और कि नहीं, सिक्योर बाउंड्री गेट है कि नहीं। जो HWC का जो बाउंड्री वाल तो रहना चाहिए, उसके पास साथ साथ सिक्योर गेट रहना चाहिए। तो आपको इसमें दोनों चीज़ रहेंगे, मतलब आपको दुई मिलेगा, तो 2 मिलेगा जो आपके पास कंप्लायंस है। नेक्स्ट है पेस्ट कंट्रोल मेजर्स A 1.2, पेस्ट कंट्रोल मेजर्स इम्प्लीमेंटेड और नॉट, ये बारे में क्वेश्चन है। इसमें देखिए पहले वाला चेक फॉर द एविडेंस ऑफ द फैसिलिटी प्रेजेंस ऑफ पेस्ट रिकॉर्ड्स
ऑफ परचेज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पेस्टिसाइड, अवेलेबिलिटी ऑफ लेटर ऑफ इंटरव्यू स्टाफ। इसमें इंटरव्यू करना होगा स्टाफ को जो आपका घर इसमें पेस्ट कंट्रोल मेजर्स है कि नहीं। देख ले ए में सॉल्यूशन आपको बता दे रही हूँ कि आपका जो HWC है इसमें आप पेस्ट कंट्रोल किट रखिए। पेस्ट कंट्रोल किट में क्या क्या रखेंगे आप, एक तो रैट ट्रैप रख लीजिए, काला हीट, लाल हीट, लक्ष्मण रेखा रख लीजिए, जैसे घर में रखते हैं लोग, जैसे कॉकरोच को मारने के लिए, चूहे के मारने के लिए, ये सब रख लीजिए आप। और उसके साथ एक छोटा सा रजिस्टर, हार्ड बोर्ड रजिस्टर बना लीजिए, छोटा वाला रजिस्टर, नहीं लॉन्ग रजिस्टर नहीं है, शॉर्ट रजिस्टर जो स्मॉल रजिस्टर है उसमें आप रख लीजिए पेस्ट कंट्रोल कब कब होता है। जैसे हफ्ता में एक बार होगा, कहाँ का रूम वाइज आप कॉलम कर लीजिए, क्लिनिक रूम है, लैब रूम है, स्टोर रूम है, वेटिंग एरिया है, उसमें लिख लीजिए। और जो करते हैं जैसे आपका जो हाउसकीपर और स्कैवेंजर्स उसका साइन कर लीजिए, ये रख लीजिए। देखिए एक बात मैं बताना चाहती हूँ इस मामले में, देखिए आपका कायाकल्प जो असेसमेंट है आप अच्छा से इसको गो थ्रू करेंगे और एनगाग कर लेंगे ठीक ठाक करके और प्रिपेयर कर लेंगे आपका HWC में, तो आपका एनकॉस आसान हो जाएगा आपके पास। ये मैं एकदम पक्का आपको बोलना चाहती हूँ। 40% एनकॉस का जो 40% जो प्रॉब्लम ना आपको आसान हो जाएगा, आप कायाकल्प प्रिपेयर कर लेंगे तो ये मैं पहले से बोलना चाहती हूँ कि ये कर लीजिए भाई। आप लोगों के पास जितना समय है जल्दी जल्दी कायाकल्प प्रिपेयर तो पहले कर लीजिए, उसके बाद आपका एनकॉस सामने है तो कायाकल्प को ये ऐसे कर लीजिए। 40% तक आप एकदम क्लियर हो जाएगा और 60% रहेंगे फॉर एनकॉस के लिए। सो एनकॉस आपके पास इतना बर्डन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है लैंडस्केपिंग गार्डनिंग एंड योगा। ये क्या है लैंडस्केपिंग गार्डनिंग योगा? सुन के तो आपको अच्छा लग रहा है, मैंने पहली बार बोल दिया। जो आपका HWC का आपकी मतलब जो सुंदर करके रखना होगा, साज सजा के रखना होगा, ये सब चीज़ में बारे में मैं बोलना चाहती हूँ। चेक दैट वाइल्ड वेजिटेशन डज नॉट एग्जिस्ट, श्राब ट्रीज आर वेल मेंटेन। और जो क्या है इसमें, जैसे मतलब वेल वेजिटेशन जो होता है ना, जो अगच्छा जो होता है, जो एक्स्ट्रा जो पेड़ जन्म ले लेता है वो दीवार पे इधर उधर पे, तो वो जैसे नहीं होना चाहिए। जो गाछ वाछ कुछ रहे तो पेड़ कुछ रहे तो उसको अच्छा से काट के मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है। और ऐसे जैसे बाहर से बहुत बड़ा गाछ आके ऐसे HWC ऊपर और पेड़ ऐसे उसका डाल आके आपके ऊपर HWC ऊपर गिर गया, ऐसे कुछ रहे तो उसको काट के छोटा छोटा करके रखना होगा। ये सब है। कोई सूखा जो पत्ता है वो पत्ता नहीं पड़ा रहना नहीं चाहिए, ये सब अच्छा से साफ सुथरा रहना चाहिए, ठीक है। देन क्या है इसमें आपका अच्छा रहेंगे तो मतलब आपको 2 मिल जाएगा, 2 नंबर। और प्रोविजन ऑफ योगा रूम, यस आपका योगा रूम का जो प्रोविजन रहना होगा, एक अलग से एक योगा रूम, जैसे ये है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, सो यहाँ पे वेलनेस रिलेटेड टू योगा। सो योगा रूम के लिए आपका एक रूम में लिख लीजिए, एक तो छोटा बोर्ड में जो ये योगा रूम स्पेसिफिकली बोल दीजिए, जैसे जिसमें योगा मैट रहना चाहिए और क्या है। और योगा रूम में जैसे आपका योगा का क्या क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, कैसे करना चाहिए, ये सब थोड़ा IC रख लीजिए आप। इसमें आपको बेहतर होगा नंबर मिलने के लिए। तो आपका ऐसे प्रोविजन है तो आप 2 नंबर ले लीजिए, ठीक है। देन क्या है मेंटेनेंस ऑफ ओपन एरियाज, अप्रोच वॉक वे फ्रॉम द गेट टू द फैसिलिटी इफ इवन अनक्लीन। देखिए जो जैसे जहाँ से हम लोग का जो गेट से जब निकलते हैं ना पेशेंट और मरीज, तो वो जो जगह है वो उसमें इवन होना चाहिए और प्लेन होना चाहिए, जैसे रैंप रहना चाहिए। जैसे ऊंचा से नीचा होगा तो जैसे कोई सीढ़ी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीढ़ी तो गिर जाएगा कोई। जैसे यहाँ पे ज़्यादातर NCD पेशेंट होता है, जीरियाट्रिक पेशेंट आते हैं, तो इसमें क्या होगा जैसे आप ठीक ठाक जो उम्रदर जो आदमी आते हैं ना, जो पेशेंट आते हैं, वो मरीज आते हैं, उसके लिए बहुत दिक्कत होगा। तो आपको क्या करना होगा, इसीलिए जो रैंप वाला जो बना लेना चाहिए। और तो ये मतलब इवन होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, ठीक है। और क्या करना होगा, आसपास जैसे देखना चाहिए कोई पानी वानी नहीं जमना नहीं चाहिए, कोई पाइप वगैरह जो है आपका जो प्लम्बिंग का आपका जो पाइपलाइन है उसमें जैसे लीकेज नहीं होना चाहिए, कहाँ पे भी डैमेज नहीं होना चाहिए, ये सब आपको देखना पड़ेगा अच्छा से। आपका नहीं हुआ तो आप 2 मार्क्स मिलेगा आपको, और आप वेल मेंटेन कर रहे तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। देन A4 द हॉस्पिटल फैसिलिटी अपीयरेंस, जैसे A4.1 वॉल आर वेल प्लास्टर्ड, पेंटेड एंड नेम ऑफ द फैसिलिटीज डिस्प्लेड। या
इसमें क्या बोलना चाहती हूँ मैं, जो आपका जो फैसिलिटी वाल रहेगा ना, ये वाल वाला देखना चाहिए जो इसमें वेल प्लास्टर है, जैसे चिप टॉप, मतलब उसका गिर नहीं, जो कलर वलर जो है बालू वालू जो है ना वो नहीं गिरना चाहिए, ठीक है। ये सब आपको देखना होगा, चिप्ड ऑफ नहीं होना चाहिए, ऐसा अच्छा से पेंटेड करना चाहिए। देखिए एक एक स्टेट में अलग अलग उसका स्ट्रैटेजी है, जिसमें कहाँ पे भी। ओके, now the A4.1. Okay, now the A4.1. The wall or well plastered painted and name of the facility is displayed. या आपका जो वॉल होगा ना, ये वाला जो जो SWC वाला जो वॉल होगा उसको अच्छा से जैसे पेंटेड होगा, कोई बालू वालू जो नहीं गिर रहा है, नहीं निकल रहा है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। जैसे चिप टॉप होगा, चिप टॉप मतलब उसको जो बालू जब निकालते हैं ना उसको बोलते हैं, निकाल के गिरता है वो बोलता है चिप टॉप, ठीक है। जैसे देखिए हर स्टेट में एक अलग अलग पॉलिसी है, जिसमें किसी को येलो कलर होता है, किसी को ब्लू कलर होता है, किसी को वाइट कलर। आपका जो स्टेट पॉलिसी है उसी पॉलिसी में आपका कलर होगा, जो पेंटेड कलर होगा, वॉल पेंटिंग कलर जो होता है, जो विंडोज़ को भी अलग पेंटिंग कलर होता है। तो आप ये अच्छे से देख लीजिएगा, आपका जो विंडो होगा वो जैसे कलर फेडेड नहीं होना चाहिए, अच्छा से एकदम क्लियर कलर होना चाहिए। और नेम ऑफ द जो सेंटर है SWC, इसे एकदम फ्रंट गेट के सामने और फ्रंट वॉल में आपको अच्छा से बड़ा करके देखना चाहिए, जैसे सबको पता चलना चाहिए जो ये है हेल्थ सेंटर, ये है आयुष्मान मंदिर, ऐसे करके। ओके, ये सब हो गया। देन आपको जैसे ब्रांडिंग ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैज़ बिन, जो A4.2 ब्रांडिंग एंड हेल्थ एंड वेलनेस जो सेंटर हैज़ बिन अंडरटेकन एज पर करंट गाइडलाइंस। यस, आपका जो करंट गाइडलाइंस है, जो 6 इलास्ट्रेटेड जो पिक्चर है ना, गोल गोल करके जो पिक्चर होता है ना, जिसमें अंदर है ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है, योगा हो रहा है, प्रेग्नेंट मदर को देख रहा है, ये वाला जो NHM का गाइडलाइन वाइज जो 6 इलास्ट्रेटेड जो पिक्चर है वो हर SWC में वो रहना चाहिए, मस्ट मैंडेटरी है, ये करना है। और उसी के साथ साथ आपका जो बिल्डिंग का कलर जो मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ क्या है, वो आपका जो स्टेट पॉलिसी है, स्टेट पॉलिसी का लेके जो कलर चूज़ हुआ है वही आपका होना चाहिए, ये आप देख लीजिएगा। नहीं होगा तो आपको डिस्ट्रिक्ट, आपका ज़िला में आपका जो हायर अथॉरिटी है आप उसको बोलना चाहिए, उसी हिसाब से आपका पेंटिंग भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट A5 जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस। A5.1 क्या है, फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेल मेंटेन, जैसे नो मेजर क्रैक्स, सीपेज, चिप्ड ब्लास्ट एंड फ्लोर एंड सेंटर, पीरियडिक मेंटेनेंस इज डन। यस, जैसे बहुत बड़ा कोई क्रैक नहीं रहना चाहिए, जैसे बहुत बड़ा क्रैक नहीं होना चाहिए, जैसे कोई सीपेज नहीं हो रहा है, कोई ऐसे चिप टॉप नहीं हो रहा है, ये सब। और पीरियडिकली जो मेंटेनेंस होता है वो एक बार आपको देखना पड़ेगा। इसमें कोई भी रजिस्टर नहीं मेंटेन करना चाहिए, कुछ भी नहीं, जस्ट ऑब्जर्वेशन में ये हो जाएगा। सेंटर हैज़ इंटैक्ट बाउंड्री वॉल एंड फेसिंग एंड फंक्शनिंग गेट्स एट द एंट्री। जहाँ पे जैसे बाउंड्री वॉल सेंटर आपका रहना चाहिए, पहले ऑलरेडी इसमें बोल चुका हूँ, फिर भी और एक बार नंबर है इसमें, जो एक बाउंड्री वॉल होना चाहिए और फंक्शनिंग गेट, जैसे गेट ऐसे एकदम कोई ऐसे ब्लॉक नहीं हुआ है और एकदम तोड़ फोड़ के कोई नहीं रखा है, ऐसे फंक्शनिंग रहना होगा, ठीक है। इसमें आप रहे तो आपका है तो आप 2 मार्क्स मिल जाएगा। देन इल्यूमिनेशन मतलब क्या है, जैसे आपका जो SWC और फैसिलिटी का अंदर प्रॉपर जो लाइट आते हैं ना बाहर से अंदर, और ये जो दोनों जगह का जो लाइट जो ठीक ठाक है, मतलब ये है इल्यूमिनेशन। सो इल्यूमिनेशन मीन्स, और कोई अंधेरा जगह है जिसमें लाइट तक नहीं पहुंचे, उसमें भी लाइट प्रॉपर रहना चाहिए, ये सब है, ठीक है। तो आपको अभी आजकल क्या होता है ना, चेक फॉर एडिक्वेट लाइटिंग अरेंजमेंट थ्रू नेचुरल लाइट और इलेक्ट्रिक बल्ब CFL LED इनसाइड द सेंटर। जैसे आपका कुछ जगह में देखिएगा SWC कुछ जगह में आपका लाइट नहीं पहुंचेंगे, तो उसमें क्या होगा, आपको LED लाइट CFL लाइट लगाना चाहिए। पहले वाला देखिए हाई वोल्टेज वाला जो लाइट होता है ना लाल कलर का, वो सब नहीं रखना चाहिए। आजकल CFL जो लाइट होता है, बल्ब होता है, और जो ट्यूब लाइट होता है वो LED वाला लाइट, वो आपको रखना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में आप देखेंगे इसमें एनर्जी कंज्यूम अच्छा कम होता है, इसीलिए, ठीक है।
और आपका देखना पड़ेगा जो चेक दैट सेंटर फ्रंट एंट्री गेट और एक्सेस रोड आर वेल इल्यूमिनेटेड। जहाँ से आप लोग आते हैं बस सेंटर गेट वेटिंग एरिया जहाँ पे घुसते हैं वो एरिया जैसे अंधेरा नहीं होना चाहिए, देखना होगा अच्छा से, जैसे लाइट ठीक ठाक रहना होगा, ठीक है। देन यूज़ ऑफ एनर्जी एफिशिएंट जो बाल्ब्स होता है, जैसे मैंने बोला है पहले पॉइंट में A6.2 में बोल रही हूँ मैं, ये जो A6.2 में है यूज़ ऑफ एनर्जी एफिशिएंट जो बाल्ब है, चेक दैट सेंटर व्यूज द CFL LED। इसमें पता चला CFL का जो बाल्ब का जो 6 वाट का होता है 9 वाट का होता है, और उस देखिएगा पहले वाला जो बाल्ब होता है ना जो लाल लाल वाला वो 100 वाट का। सो एनर्जी जो कम जहाँ पे कंज्यूम कम होता है वो आजकल लगाना चाहिए, और ट्यूबलाइट भी LED वाला भी ट्यूबलाइट लगाना चाहिए, ठीक है। इसमें आप है तो आपके पास तो आप मार्क्स मिलेगा, आपका कंप्लेंस मिलेगा 2, नहीं लेंगे तो आपको 2 नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। देन A7 में है क्या, इसमें है जब मेंटेनेंस एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर। देखिए जो विंडो एंड डोर्स आर मेंटेन, देखिए मैं जो जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि इसमें ऑलरेडी टाइम हो गया। चेक इफ द विंडोज पैन्स आर इंटैक्ट, जो विंडो जो पैन होता है ना, पैन जो 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 फ्रेम होता है ना वो फ्रेम ठीक ठाक है, और वहाँ पे भी कोई तोड़ फोड़ के नहीं रखा, कोई ब्रोकन नहीं होना चाहिए। डोर्स आर इंटेंट एंड पेंटेड एंड वार्निश्ड, और कलर ठीक ठाक रहना चाहिए, जैसे पॉलिशिंग करना चाहिए, ठीक है। देन क्या है आपका फर्नीचर एंड फिक्सचर आर गुड, जैसे चेयर टेबल स्टूल ये सब रस्टेड नहीं होना चाहिए, मतलब जो रस्ट आ जाता है ना वो रस्ट नहीं होना चाहिए। उसके साथ जो मैट्रेस है ना वो क्लीन रहना होगा, जो अलमीरा जो फैन जो ट्यूबलाइट है वो जैसे रस्टेड नहीं होना चाहिए, वो भी क्लीन और नया नया लगना चाहिए, नहीं नया तो कलर अच्छे से पेंटिंग करके रखना चाहिए, ये सब कर लीजिएगा। देखिए मेरा एक स्टोरी मैं बता रही हूँ, मेरा जो HWC है उसमें एक पुराना वाला अलमीरा था, मैं उसको चेंज करके उसको नया पेंटिंग करके अच्छा से उसका जो जो पाँव वाला जो प्रॉब्लम था उसको ठीक ठाक करके लेकर आया तो पूरा एकदम नया नया लगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, भाई नया आपका फंड रहे तो आप नया लगा सकते हैं जो आपका देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। मैंने इसी कारण में बोल दिया जो ये आपका कायाकल्प आप मोटा मोटी करके प्रिपरेशन ले लिए तो आपका 40% तक एनकॉस का प्रिपरेशन हो जाएगा। सो आप ये कायाकल्प थोड़ा सीरियस ले लीजिएगा तो अच्छा से आप 40% कवर कर देंगे फॉर एनकॉस असेसमेंट के लिए, ठीक है। पता है तो एनकॉस असेसमेंट इज फ्रॉम द सेंट्रल साइड, सो ये आपको थोड़ा सीरियस लेना होगा, ठीक है। देन द रिमूवल ऑफ द जंक मटेरियल्स, अभी तक एक ही रजिस्टर 2 रजिस्टर हो गया, एक वाला वो पेस्ट कंट्रोल और पेस्ट कंट्रोल का जो परचेज किया हुई, ठीक है। देन A8 रिमूवल ऑफ जंक मटेरियल, द नो जंक मटेरियल विद इन द सेंटर प्रेमिसेस। देखिए आप लोगों का सेंटर में बहुत 10 साल 20 साल का जो जंक मटेरियल नहीं रहना चाहिए, जितना जल्दी आप उसको निकाल दीजिए कॉन्डेम हिसाब से। कॉन्डेम हिसाब से क्या है, इफ चेक इफ अनयूज्ड कॉन्डेम्ड आर्टिकल जो है, देखिए जो पुराना जो सामान रहता है ना बहुत से जो आपका यूज़ नहीं हो रहा है अनयूज हो रहा है वो आप कंडेम हिसाब से आपको जो आपका जो रूरल हॉस्पिटल है, आपका जो इमीडिएट अथॉरिटी जो हॉस्पिटल है उसमें आपको भेजना होगा। ऐसे जगह कुछ इंस्ट्रूमेंट जो दिया था आपका अथॉरिटी से ऊपर से वो आपका अभी अनयूज हो रहा है, पुराना हो गया, उसे रस्टेड हो गया, तो आप उसको कंडेम हिसाब से आप भेज दीजिए आपका अथॉरिटी में, हायर अथॉरिटी में, क्योंकि आपको उसमें एक कॉन्डेम रजिस्टर रखना चाहिए। और कॉन्डेम पॉलिसी है, कॉन्डेमेशन पॉलिसी, वो पॉलिसी जो है उसको भी आपका प्रिंट रखना चाहिए आपका फाइलिंग करके, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनकॉस असेसमेंट, ठीक है। और कॉन्डेमेशन पॉलिसी में आपका रजिस्टर में भी जहाँ पे आपका अथॉरिटी है जो MOH है उसका सिग्नेचर रहना चाहिए, ये रिसीव हुआ है, ये सब कुछ ये सब अपडेटेड रहना चाहिए। तो इसमें एक रजिस्टर होगा, सो अभी तक 3 तो रजिस्टर हो गया। देन सेंटराइज सिस्टम ऑफ रिमूविंग जंक मटेरियल्स, यस आपका जो नियर बाई PAC होगा और भी PAC होगा, जो है आपके पास जो ये सब पॉलिसी है तो आपके पास तो आप भेज रहे हैं ना कंडेमेशन पॉलिसी में, तो वही होगा। नेक्स्ट है क्या आपका वाटर कंजर्वेशन। देखिए वाटर आजकल का क्या हो रहा है, वाटर कंजर्वेशन में क्या है, चेक ऑफ लीकिंग पाइप्स और ओवरफ्लोइंग टैंक्स एंड डिसफंक्शन सिस्टम एक्सेट्रा, और ओवरहेड जो टैंक इज कवर्ड, या जो वाटर कंजर्वेशन प्रॉपरली हो रहा है, जैसे ओवरहेड जो ट्रंक है ना जिसमें पानी रहता है उसमें जैसे देखा कवर्ड रहना चाहिए, उसमें कोई फाटा फूटा नहीं रहना चाहिए,
ब्रोकन नहीं रहना चाहिए, कोई लीक भी नहीं रहना चाहिए। देखना होगा जो सिस्टम जो है टॉयलेट में जो सिस्टम है वो फंक्शनिंग रहना चाहिए, सब देख लेना होगा। चेक इफ द फैसिलिटी हैज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। आपका फैसिलिटी रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब जो रेन वाटर जो मिलता है, जो पानी बारिश का जो पानी है वो पानी आपको हार्वेस्टिंग मतलब जमा के रख रहे हैं, उसको यूज़ कर रहा है, ये है मतलब, ठीक है। तो आपका सिस्टम आप कर लीजिएगा तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा, आप नहीं करेंगे तो आपको नहीं मार्क्स मिलेगा और 0 मार्क्स मिलेगा। तो ये कोशिश कर लीजिए फ्यूचर में, जैसे एम प्लस का पहले आप किसी को आपको हो सकता है आप पंचायत लेवल से आप रिक्वेस्ट करके भी कर सकते हैं, वीडियो लेवल से भी कर सकते हैं, आपका जो MOH है उसको भी रिक्वेस्ट करके लेटर वेटर दे के भी आप कर सकते हैं, और आपका फ्रेंड रहेंगे तो आप भी कर सकते हैं, आपको टेंडर दिला के उसको कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका जो है वो आप कर लीजिएगा, वो आपके पास रहेंगे तो आप नहीं लेगा, नहीं लेंगे तो नहीं मिलेगा। देन वर्क प्लेस मैनेजमेंट, जो ये टेम है वर्क प्लेस मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। जो स्टाफ पीरियडिकली इन शॉर्ट वर्क प्लेस मैनेजमेंट मीन्स 5 A's। यहाँ पे जो पता है ना 5 A's, जो 5 A's मीन शॉर्ट, सेटिंग, बॉर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। शॉर्ट मीन्स देखिए आपका जो वर्क प्लेस, ये बार बार मैं बता रही थी वर्क प्लेस मैनेजमेंट, जैसे जो टेबल में आप बैठ के पेशेंट देखते हैं बहुत सही काम करते हैं, उस टेबल जैसे पूरा एकदम टेबलेट कंडीशन में है तो आप क्या करेंगे इसको, तो उसको पहले आपको क्या करना है कि शॉर्ट करना चाहिए। तो मतलब क्या शॉर्ट मतलब जो आपका ज़रूरत है वो रखिए और जो टेबल में उसको फेंक दीजिए, मतलब इधर से हटा दीजिए, ठीक है। तो हटा के कहाँ हटा दीजिए पहले, और जो भी चीज़ शॉर्ट करके रखिए, जो जैसे रजिस्टर करते थे रजिस्टर, मेडिसिन जगह तो मेडिसिन, मेडिसिन जाकर आप जो भी ज़रूरत है वो रखेंगे। तो ये हो गया जैसे शॉर्ट कर लिया। नेक्स्ट क्या है ना सेटिंग ऑर्डर, जैसे आपका रजिस्टर जो है, जो रजिस्टर पहले चाहिए वो पहले रखिए, जो बाद में चाहिए वो बाद में रखिए, जो मेडिसिन तो एक्स्ट्रा मेडिसिन सब आपका दीजिए, उसके बाद नहीं रखना, तो ये सब आपको सेटिंग ऑर्डर में रखेंगे। जब ये सब अच्छा से जब आप कर लेंगे ना, आपको देखने में बहुत सुंदर लगेगा वाह बहुत अच्छा हो गया, तो देखने में आज बैठने में बहुत अच्छा लगेगा, टेबल मेरा बहुत क्लीन लगा, तो आपको उसमें क्या लगेगा साइन करेंगे ना, देखने में जैसे कोई अच्छा से साथ का एंगल टाइडी होकर आएंगे, उसको देखने में लगता है ना बहुत शाइनिंग लग रहा है, ऐसे हिसाब से देन वो शाइनिंग जब हो जाएगा ना उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे, तो एक अच्छा से शाइनिंग हो जाएगी, तो उसको स्टैंडर्डाइज दे देंगे, स्टैंडर्ड, ठीक है। ये टेबल जो आज बनाया रखा है अच्छा से सजा के रखा है एकदम स्टैंडर्ड लग रहा है, देन इसको सस्टेन करना होगा, मतलब मेंटेन करना होगा। क्या है मेंटेन, क्या है ना, आप आज किए है ऐसा नहीं कि 1 महीने के बाद करेंगे, नहीं, आज जैसे कि काल भी करे परसों, यही ऐसे करते करते आपको हैबिट हो जाएगा, तो आप ये सस्टेन कर सकते। तो ये है फायदे, ये आप नहीं सिर्फ एक जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नहीं आपको नहीं सीखना चाहिए, सबको सिखाना होगा। आपका इस जो आते हैं, जो आशा आते हैं, जो हेल्थ सिस्टम फीमेल मेल जो आते हैं, जो आपका एम्प्लॉय सबको आपको सिखाना चाहिए, ठीक है। तो ये है फायदे। देन द स्टाफ अरेंजमेंट द इन स्कूल ऑफ 10.2 आर्टिकल चेकआउट सिस्टमेटिक मैनर्स लेवल देन एक्सेट्रा। यस, आपका जो रजिस्टर्ड होगा ना, एवरी रजिस्टर, हर रजिस्टर को आपको ब्राउन, आपका जो ऑफिशियल कलर है, ऑफिशियल कलर ब्राउन हो सकता है, डीप ब्लू हो सकता है, वाइट हो सकता है, जो आपको प्रेफरेबल ऑफिशियल जो कलर है उसी कलर में आप अच्छा से उसको बाइंडिंग करिए। ऊपर आपको लिखना चाहिए जैसे पेस्ट कंट्रोल रजिस्टर, मैं एक एग्जांपल सैम्पल भी दिखा देंगे आपको कैसे होता है, और उसका पहले वाला पेज में सर्टिफाइड करना होगा आपका जो अथॉरिटी है, तो दिस इज सर्टिफाइड बाई दिस एंड हर पेज में पेज नंबर रहना चाहिए, 1 to 135 हो सकता है, 1 to 200 हो सकता है, पेज नंबर रहना चाहिए हर पेज में, और इसको सर्टिफाइड करना होगा आपका, और उसी का सील एंड सिग्नेचर। और ये जो साइड वाला होता है ना, ये जो रजिस्टर में, उसमें भी आपका जो ये पेस्ट कंट्रोल रजिस्टर है, और ऊपर वाला कॉट कितना नंबर का ये रजिस्टर है ये आपका लगेगा। जैसे एक HWC में टोटल 110 120 तक ये रजिस्टर हो सकता है, तो आपका ये जो रजिस्टर पेस्ट कंट्रोल रजिस्टर कॉट कितना नंबर में है वो आपका लिख लेना है, ठीक है।
और आपका जो मेडिसिन जो रैक होगा स्टोर रूम और आपका क्लिनिक रूम उसमें भी अच्छा से लेबल करके एम्लोडिपिन, एल्बेंडाजोल, एमोक्सिसिलिन ऐसे ऐसे करके आप कर सकते हैं। ABCD मैनर्स में अल्फ़ाबेटिकली आप कर सकते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इसे और आप ये कर सकते हैं हिसाब से। और ये कर सकते हैं आप क्या है जैसे एंटी हाइपरटेंशन, एंटी डायबिटिक, एंटी ट्यूबरकुलर ऐसे करके भी आप कर सकते हैं, जो आपका सुविधा होगा है। और ये सिस्टमेटिक मैनर्स में देन ये हो गया मोटा मोटी आपका आपकी बात हो गया, ठीक है। मैंने ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग ये वीडियो देख लीजिए ठीक ठाक से, देखिए जितना रजिस्टर्ड आपका है तो उस पूरा रजिस्टर्ड में हिसाब मैंने दे रही हूँ और कहाँ कहाँ पे क्या क्या पॉइंट है सब इन डिटेल्स दे रहे हूँ। और बाकी जो सैनिटेशन, हाइजीन, वेस्ट मैनेजमेंट जितना जो हाइजीन पर सब वीडियो मेरे पास है, तो आप लोग बाद में देख लीजिएगा तो आपके पास आसान हो जाएगा कायाकल्प असेसमेंट के लिए। तो इतना कोई दिक्कत नहीं होगा जो ये समझने के लिए, जो जैसे आप ये जितने बार आप कायाकल्प चेकलिस्ट आप पढ़ाई कर लेंगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आसान मिलेगा, ठीक है। जैसे ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जैसे आपको ये हेल्प हुआ, आपका ये ठीक लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर तो कर लीजिए, इसके साथ साथ आप इसका सब्सक्राइब कर लीजिए बाकी वीडियो आने के लिए, क्योंकि बाकी वीडियो में भी अब मैंने इन डिटेल्स सबको एक हर पॉइंट में मैं बताना चाहती हूँ।